हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम यह जानेंगे कि डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कैसे क्या होने वाला है, उन्हें पेपर कहाँ मिलेगा, उन्हें कहाँ जमा करना पड़ेगा, कितने पेजेस लेने पड़ेंगे। इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ये RGPV की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन अपलोडिंग आंसर शीट। नंबर 1 पॉइंट है, ऑफलाइन एग्ज़ाम मीन्स यू हैव टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एट होम फ्रॉम दिस पोर्टल और फ्रॉम स्टूडेंट अकाउंट अवेलेबल एट rgpv.ac.in एज़ पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर एग्ज़ाम कंट्रोलर। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आपको पेपर आप घर बैठे होम एट होम मतलब घर बैठे दे सकते हैं आप। और ये आपको जो पेपर मिलेगा वो RGPV की मेन साइट rgpv.ac.in पर मिलेगा। ये तो हो गए पेपर कहाँ मिलेगा उसका जवाब। अब पेपर जमा कहाँ करना है उसका भी जवाब अगले पॉइंट में मिलेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एग्ज़ाम टाइम और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यू हैव टू अपलोड द कॉपीज़ at degree.rgpexam.in within the given upload time limit. If you are failed to upload the copies in given upload time limit, you will be considered as absent in the particular exam. इसका मतलब यह है कि पहले पॉइंट में बताया कि पेपर कहाँ मिलेगा, सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं कि पेपर कहाँ जमा करना पड़ेगा। तो ये आपको degree.rgpexam.in पर जमा करना पड़ेगा और इसके लिए भी एक टाइम लिमिट डिसाइड की गई है और उसी टाइम लिमिट के दौरान आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप उन टाइम लिमिट के भीतर जमा नहीं करते हैं तो आपको एज अ एब्सेंट डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट ऑफ RGPV affiliate प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग ऑटोनोमस काइंडली पे अटेंशन दैट क्वेश्चन पेपर पोर्टल इज डिफरेंट एंड आंसर शीट अपलोड पोर्टल इज डिफरेंट. As per the schedule, all the question paper will be available only in the login portal account of the student at rgpv.ac.in. इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये पॉइंट जो है ना वो प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए है और इसमें यह पॉइंट ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए लागू नहीं होता है। और इनका कहने का मतलब यह है कि आपको जो दो डिफरेंट पोर्टल पे, एक पोर्टल पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि आपका मेन पोर्टल होगा AC वाला rgpv.ac.in वाला, और दूसरे पे आपको आंसर शीट जमा करनी पड़ेगी, वो होगा आपका डिग्री वाला degree.rgpv.exam.in वाला। अगला पॉइंट है, स्टूडेंट दोज हु आर नॉट एबल टू अपलोड द कॉपीज on this portal due to any reason, then they have to submit the copies in your college till 5 PM on the scheduled exam date. अगर आप मान के चलो किसी कारणवश ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक अपने कॉलेज में आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, on dashboard in front of your paper code which will be shown as per your admit card, you will see two buttons, one is download paper and second is upload paper. Both the button will enable during the scheduled time only. जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे degree.rgpexam.in पे तो आपको जो टाइम एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम के ड्यूरिंग आपको दो बटन देखने को मिलेंगे। एक बटन है आपका डाउनलोड पेपर का और एक बटन रहेगा अपलोड पेपर का, और ये बटन तभी तक एक्टिव रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम टाइम चलते रहेगा, उसके बाद ये बटनें डीएक्टिवेट हो जाएंगी। अब अगले इसमें दिया है कि आप कौन से ऐप से उसको स्कैन करना है। जैसे कि वो चाइना वाला ऐप बंद हो गया था कैम स्कैनर, तो उसके बारे में भी इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप एडोबी स्कैन ऐप या फिर गूगल ड्राइव स्कैनिंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इन दो में से आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं।
और इन्होंने साइज़ के बारे में भी दिया है कि जो साइज़ है वो 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो शीट है वो प्रॉपर डे लाइट में आपको स्कैन करनी है, दिन के प्रकाश में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट यूजिंग फिजिकल स्कैनर मस्ट इंश्योर दैट स्कैन रिजोल्यूशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 DPI। तो DPI का मतलब होता है दोस्तों डॉट पर इंच। इसका मतलब है कि अगर आप फिज़िकल स्कैनर यूज़ करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर वालों के पास होता है, तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपका जो साइज़ है फाइल का वो 300 DPI से ऊपर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यू हैव अपलोडेड द आंसर शीट डजेंट मीन दैट द कॉपी इज सबमिटेड, यू हैव टू चेक द प्रीव्यू ऑफ अपलोडेड आंसर शीट whether it is correct file or not by pressing the preview button, then you have to press the submit answer sheet button to finally submit the answer sheet। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि RGPV ने इस बार इसको अपडेट किया है। प्रीव्यू होता क्या है दोस्तों, जैसे किसी ने गलत फाइल अपलोड कर दी है तो उसकी फाइनल हो जाती है, और उस जैसे उसने कुछ दूसरी PDF अपलोड कर दी तो वो RGPV के पास एक ही बार में सबमिट हो जाती है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उस फाइल का प्रीव्यू ज़रूर देख लें कि आपने सही पेपर अपलोड किया है या कोई दूसरी गलती से फाइल अपलोड कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है वही है ओनली वन टाइम, एक ही बार सबमिट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट शुड बी 20 पेज अप्रॉक्स। इसमें अप्रॉक्स बोला है तो आप BC पेज का यूज़ करें। हालांकि उसने ज़ोर दे के नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप इसमें 20 पेज दिए तो BC पेज का यूज़ करेंगे, और उसके लिए आप टू द पॉइंट और बिल्कुल प्रिसाइज मीन्स में आंसर लिखेंगे। जैसे होता क्या है दोस्तों कि अपन पहले ढेर सारी आंसर शीट भर देते थे और ऊपर से सप्लीमेंट्री भी लेते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है और 20 पेजेज में आपको कंप्लीट करना है। रफ वर्क शुड बी डन सेपरेटली विच शुड नॉट बी अपलोडेड अंडर द मेन आंसर शीट। और हाँ दोस्तों, जो आप रफ कार्य करते हैं रफ वर्क, वो आपको अलग से करना है। इसको जो मेन आंसर शीट होती है उसमें इंक्लूड नहीं करना है आपको। उसको कोई आप ब्लैंक पेज, खाली पेज वगैरह लेके अलग से आप अपने घर पे रफ कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर दैट स्कैन आंसर शीट शुड बी क्लियरली विजिबल इन लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, टेक्निकली मिनिमम 75 DPI। ट्राई टू कीप द फाइल साइज ऑफ स्कैन PDF फाइल एट लोवेस्ट फॉर फास्टर अपलोड्स बट इट शुड बी क्लियरली विजिबल। इस पॉइंट में आपको ये बोला है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसे जल्दी अपलोड करने के लिए फ़ाइल के साइज़ को इतना भी छोटा मत कर दीजिए कि उसकी क्लियरिटी ख़राब हो जाए। तो आपको क्लियरिटी पर भी विशेष ध्यान देना है कि फ़ाइल का साइज़ तो कम हो पर उसमें क्लियरिटी भी उसकी मेंटेन हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ब्लू पेन इज़ कंपलसरी टू राइट द आंसर। और इसमें दोस्तों क्लियरली बोला है कि ब्लू पेन ही कंपलसरी है बोलते। इसमें आप ब्लैक पेन का उपयोग मत करें। जैसे कि होता है अपन हेडिंग वगैरह डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है मॉक ड्रिल फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट विल बी कंडक्टेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। और मॉक ड्रिल आप इससे रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये 20 पेज वाला पॉइंट एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं अपन। ये दूसरे जो आपको फ्रंट पेज दिया रहेगा उसमें इसके बारे में क्लियरली मेंशन है कि जो आप 20 पेज का यूज़ करेंगे वो कैसे क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये आपका फ्रंट पेज है, इसको आपको प्रिंट आउट पहले से निकाल के रखने हैं, और ये जो भी बॉक्सेस वगैरह सबको पहले से आपको फिल करके रखना है, जिससे एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए इस पर भी एक बार अपन नज़र डाल देते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पेज, यानी कि आपको ये आपका पेज नंबर 1 होगा, यहाँ से आपको लिखने की शुरुआत करनी है। सेकेंड पॉइंट है एनी पार्ट ऑफ पेज या पेजेस शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, मतलब आपको कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, खाली पेज स्कैन नहीं करना है आपको।
सीरियल नंबर से 1-2 करके आपको स्कैन करना है। दिस इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द PDF बिफोर अपलोडिंग द PDF फाइल। प्लीज़ चेक द इंश्योर दैट रिटर्न टेक्स्ट इज रीडेबल। हाँ, वही रीडेबल मतलब वही क्लियरिटी की बात बोल रहा है वो, जैसा अपने पिछले पॉइंटों में देखा था। देयर शुड नॉट बी एनी कटिंग या ओवर राइटिंग इन द इनरोलमेंट नंबर। जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, ख़ास तौर से उस पर ध्यान रखिए कि उसमें किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या घिसी पिटी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप मान के चलो आपके हाथों से कुछ गलत भी हो जाता है तो आप इसका दूसरा पेज भी निकाल के रखिए और दूसरे पेज का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है आंसर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ये वही बात हो गई जैसे हमने पिछले पॉइंट में बताई थी कि 20 पेज से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको टू द पॉइंट आंसर लिखते चलना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज मच बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम एंड कंप्लीट द एंट्रीज। हाँ, एग्ज़ाम के पहले आपको प्रिंट आउट निकाल के सभी एंट्री फिल करनी है। 6 पॉइंट है द कैंडिडेट मस्ट इंटर द टोटल नंबर ऑफ पेजेस यूज ऑन द टॉप ऑफ दिस कवर पेज। कवर पेज इज पेज नंबर 1। ये आपका पेज नंबर 1 रहेगा और इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस ये आपको ज़रूर फिल करना है और ध्यान रखिए कि आप 20 से ज़्यादा ना लें पेजेस। नेक्स्ट है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम जून 2020 विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन द वेबसाइट। ये जो अपन ने पीछे मेन वेबसाइट से जो इंस्ट्रक्शन देखे थे वही वाले हैं और यहाँ पे जो 2020 लिखा है ना, तो आप इसको 2021 मान के चलिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको एंड सेम एग्जामिनेशन दिख रहा है ऊपर, पर ये एंड सेम वाला ऐसा मत सोचना कि ये फाइनल ईयर वालों के लिए, ये अपने लिए भी लागू हो रहा है। ये पेज यूनिवर्सिटी वालों ने इसे चेंज नहीं किया है, वही प्रिंटिंग एज इट इज़ रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच पेज मस्ट बी नंबर्ड एंड कैंडिडेट मस्ट साइन ऑन द बॉटम ऑफ द ईच पेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जल्दी जल्दी में अपन हमेशा भूल जाते हैं। आपको सभी पेजेस पर बाकायदा पेज नंबर लिखना है और नीचे बॉटम में आपको अपने सिग्नेचर यानी कि साइन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओनली वन साइड राइटिंग इज़ अलाउड ऑन A4 साइज आंसर शीट एंड डोंट स्कैन ब्लैंक पेज। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको A4 साइज़ तो लेना ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डोंट स्कैन ब्लैंक पेज। इसका मतलब ऐसा है कि आपको वो वाले पेज लेने हैं जो एक साइड से लाइनिंग वाले हो और दूसरे साइड से ब्लैंक हो, और उसमें आपको केवल लाइनिंग वाले पेज ही स्कैन करने हैं, ब्लैंक वाले नहीं करने हैं, और ना ही उस पर पेजिंग करनी है आपको। तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी डिग्री एग्ज़ाम वालों को ऑल द बेस्ट।